हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और बच्चों, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो बेसिकली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के यूनिट से है। दैट इज द रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज और वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। तो लास्ट में हमने वीडियोस में डिस्कस किया था वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने पढ़ा था, टाइम डायलेशन पढ़ा था। और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग नथिंग इज एब्सोल्यूट, मींस नथिंग इज फिक्स बट इट इज रिलेटिव। तो हमने ये देखा था कि लेंथ जो था वो क्या था, कॉन्ट्रैक्ट अपेयर हो रही थी, मतलब कि उसकी जो मेजरमेंट है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है कि ऑब्जर्वर कौन सी पोजीशन पे है। और टाइम भी क्या है, डायलेटेड, जो कि टाइम डायलेशन इफेक्ट भी हमने डिस्कस किया था मेरे लास्ट के वीडियोस में, आप उनको देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, फिर हमने वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी भी डिस्कस किया था कि जो मूविंग मास है उसका वो है जो मास, जो रेस्ट मास है, यदि वो मूव करे तो उसमें एक क्या है, मास एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिविस्टिक मास की हमने बात की थी बच्चों। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटीज की हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे कि जब हम ये पढ़ेंगे तो उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि जो ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम है, जिसे हम बेसिकली रिलेटिविस्टिक बोलते हैं, मतलब एडिशन ऑफ वेलोसिटी, वो कंसिस्टेंस विद द आइंस्टाइन सेकंड पोस्टुलेट। वो क्या है कि सारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो भी ऑब्जर्वर है उसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट एक ही, दैट इज c, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वो तो हम ये प्रूव करेंगे। उसके बाद हम ये न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दैट इज द टू पार्टिकल्स केम्स टुवर्ड ईच अदर with respect to 0.7 c in laboratory frame, what is their relative speed। ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम की हम यहाँ पे बात करेंगे। ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां से हम बच्चों सपोज करो कि ये हमारे पास एस्ट्रो, अब मैंने आपको ये बताया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में 3 चीजें ध्यान रखें। इवेंट है एक, और एक है स्टेशनरी फ्रेम दैट इज एस, जो ओरिजिन ओ है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और ये जो है मूविंग फ्रेम, और थर्ड जो है वो क्या है बच्चों, वो है इवेंट। तो इवेंट कोई अगर हो रहा है तो सपोज करें कि ये जो एस डैश फ्रेम है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू दिस रेस्ट फ्रेम, रिलेटिव। तो ये इनर्शियल फ्रेम, मतलब कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इनर्शियल फ्रेम की, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हम करते हैं। ठीक है, तो यहां से कोई भी इवेंट, यहाँ पे p है, कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या है, मूव कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ। हम ये सिंपल, हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं वो हमने देखा है कि एक्स एक्सिस की तरफ जो वो फ्रेम जो है वो मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू एस। अब कोई इवेंट अगर हो रहा है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट dx है फॉर एस ऑब्जर्वर। ठीक है, एस ऑब्जर्वर के लिए जो इसने मेजर की है वाली पोजीशन, दैट इज द dx, ये क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया एट एनी टाइम dt। और सेम हम यदि बात करें इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, इस वाले ऑब्जर्वर ने उस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट मेजर किया, दैट इज बेसिकली, मैं इसको लेट्स से dx डैश डिस्प्लेसमेंट एट टाइम dt डैश। रेस्ट फ्रेम ने, एस फ्रेम ने जो मेजर किया वो dx डिस्प्लेसमेंट मेजर की किसी पार्टिकल की है जो कि एक पोजीशन p पे है, और dt जो कि मूव कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट dx एट dt, और dx डैश और dt डैश जो मेजर किया s डैश। अब ये यहां से फॉर फ्रेम s के लिए जो u है, जो वेलोसिटी वो क्या होगी, dx बाई dt। ठीक है बच्चों, dx बाई dt। इसको हम बेसिकली ux को हम बेसिकली u यहां लिख रहे हैं, u डैश x को हम u डैश मतलब डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब कि x एक्सिस की तरफ बच्चों ये
मूव कर रहा है, अंडरस्टैंड। और सेम फॉर फ्रेम एस डैश के लिए यू डैश वेलोसिटी क्या होगी, उस इवेंट की इवेंट क्या, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और वो डिस्प्लेस हो रहा है एट पर्टिकुलर टाइम, अंडरस्टैंड। तो यू यहां पे डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये फ्रेम एस ने मेजर किया और ये एस डैश। अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की बात की थी बच्चों, क्योंकि आइंस्टाइन के पोस्टुलेट की हेल्प के से हमने उसको ड्राइव किया था। और एक्स एक्सिस की तरफ यदि मूव कर रहा है तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब कि दो ऑब्जर्वर डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम में एक इवेंट को देख रहे हैं या मेजर कर रहे हैं, तो उनके बीच का जो कनेक्शन जो जनरेट करेगा वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, जैसे कि क्लासिकल में हमने बात की थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, ये एक्स डैश जो है वो पोजीशन मेजर की थी एस डैश फ्रेम ने, एक्स ने एस ने मेजर की थी जो रेस्ट फ्रेम है, और वी है दोनों फ्रेम के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, और एक टी हमने यहाँ पे, तो ये टाइम है। तो दैट इज √1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्योंकि बाई में मूव नहीं कर रहा है तो बाई डैश इक्वल बाई, जेड डैश इक्वल जेड, और टी डैश टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे टाइम भी क्या है, एब्सोल्यूट नहीं है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, ठीक है बच्चों। तो अब हम इसका यूज करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए u डैश इज इक्वल टू डी एक्स डैश। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x डैश हमारे पास x डैश इज x माइनस वी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये है बच्चों। अब इसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज डी एक्स डैश टोटल डेरिवेटिव है, ठीक है, dx माइनस वी डी टी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। अब यहां पे हम dx डैश इज इक्वल टू dx बाई डी टी माइनस वी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है बच्चों। अब यहां से हम बात करेंगे तो dx डैश यहां हो गया, dx डैश इज इक्वल टू यहां से dx डैश इज इक्वल टू dx डैश। अब यहां से हमने dt को dx अपॉन dt माइनस v 1 माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज dx बाई dt माइनस v अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई, इसको ऐसे लिख लें, ठीक है बच्चों। तो dx अपॉन dt को हम यहां पे u माइनस v जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहां से dt डैश, अब ये t डैश, तो यहां से हम dt डैश इज इक्वल टू dt माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी। अब हम यहां से dt डैश और dx डैश को डिवाइड कर देंगे, तो यहां से देखिए ये आ गया dt डैश हमारे पास आ गया। अब हम यहां पे dx डैश अपॉन dt डैश, ये इक्वेशन 2 में हम इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 हमें पता है dx अपॉन dt, तो यहां से हम देखिए ये dx डैश, अब इक्वेशन 2 में पुट करिए, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन dt माइनस यहां पे ये dx भी होगा, तो dt माइनस v dx बाई सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी, ठीक है। यहां से हम क्या करेंगे, देखो बच्चों, यहां से हम dx बाई dt कनेक्ट कर लिया। अब यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से u डैश इक्वल टू u माइनस बी, ये 1 माइनस ये dt को डिवाइड कर देंगे तो v dx बाई dt, और ये हो जाएगा c का स्क्वायर, और dx अपॉन dt ऑलरेडी क्या है बच्चों, इक्वेशन
वन के अकॉर्डिंग, इक्वेशन वन का u इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, दैट इज इक्वेशन वन। तो यहां से हम u डैश इक्वल टू u, जो ऑलरेडी हमने u पहले ही पुट कर लिया है, वन माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी टी हमारे पास हो गया। तो ये हो गया वेलोसिटी एडिशन हो गई बच्चों। तो u डैश इज इक्वल टू, u डैश क्या है, वेलोसिटी मेजर बाय द s डैश फ्रेम, u इज द वेलोसिटी मेजर बाय द s फ्रेम, v इज द रिलेटिव वेलोसिटी और c स्क्वायर का c है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और v क्या है, दोनों s और s डैश के बीच की क्या, s और s डैश के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हमने सिंपल कुछ नहीं किया, इसको क्या करते डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया और हमारे पास u डैश ही आ गया। अब देखिए इसको बड़ा ध्यान, इसका मतलब है कि जो u ने मेजर किया, जो s ने मेजर किया कोई इवेंट को, तो s डैश ने क्या मेजर किया, इस वाली इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा। अब मैं बोलूं कि जो मूविंग फ्रेम ने कुछ मेजर किया है, तो रेस्ट फ्रेम ने उसकी वेलोसिटी कितनी मेजर की। सपोज करो कि मूविंग फ्रेम ने किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, जो मूविंग में ऑब्जर्वर बैठा उसने कोई पार्टिकल मूव करता हुआ देखा, उसकी वेलोसिटी को मेजर किया, तो अब रेस्ट वाले ने क्या मेजर किया, दो अलग अलग मेजर नहीं करेंगे, हमने एक को पता चल गया तो दूसरे को उसको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इस केस में जब इवेंट अलग हो, अब जो है वो u डैश ने मेजर किया, मतलब कि रेस्ट डैश, सॉरी s डैश ने मेजर किया, तो ये वाला जो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम यहां पे यूज करेंगे। वन माइनस वन बाई सी स्क्वायर, बाई इज इक्वल टू बाई डैश, जेड इज इक्वल टू जेड डैश, और t इज इक्वल टू टी डैश माइनस बी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर बाई। तो उल्टा हम क्या करेंगे बच्चों, इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, मतलब कि यहां पे माइनस बी की जगह प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि अब ये मेजर कर रहा है तो इसके लिए ये अपोजिट, अब ये मेजर कर रहा है इसके लिए ये वाली फ्रेम जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, तो वेलोसिटी की जगह यहां पे नेगेटिव v, तो यहां पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए तो अब इस चीज को हम लिखेंगे तो ये आएगा, हम पुट करेंगे तो दैट इज u इज इक्वल टू u डैश प्लस v वन प्लस वी यू बाई सी। तो ये इनवर्स लॉरेंज, अब देखिए ये क्या है, अब दोनों में डिफरेंस देखिए, इसमें क्या है, रेस्ट वाली फ्रेम ने जो मेजर की वेलोसिटी, तो इस वाली इक्वेशन से हमें जो मतलब एस डैश वाली फ्रेम ने जो कि मूविंग फ्रेम ने मेजर की वो पता चल जाएगा। इस केस में मूविंग वाले ने मेजर की कोई वेलोसिटी, कोई इवेंट की वेलोसिटी, तो u क्या मेजर करेगा इस वाली इक्वेशन से पता चल जाएगा। तो ये इसको हम इक्वेशन 1 लिख लें या इसको इक्वेशन 2 लिख लें। ठीक है, तो हम किसी भी दो को यूज कर, दो में से किसी भी एक को हम यूज मतलब कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन से ऑब्जर्वर जो है, किस ऑब्जर्वर की फ्रेम ऑफ मतलब रेफरेंस में इवेंट अकर हो रहा है, या कौन सा ऑब्जर्वर मेजर कर रहा है, अंडरस्टैंड, एस वाला ऑब्जर्वर या एस डैश वाला। अब ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर ले या 1 कोई भी यूज कर ले, क्या ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स को मानेगा? क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के लिए हम देखेंगे, जब क्लासिकली बात की तो u डैश इक्वल टू u माइनस v आया था और u इज इक्वल टू u डैश प्लस v आया था ना बच्चों। तो इसमें क्या था कि वेलोसिटी जो थी, फॉर एग्जांपल इस इवेंट में यहां पे हमने फ्लैश जलाई, फ्लैश ऑफ लाइट, इसलिए हमने टॉर्च को ऑन किया ऑफ किया, तो वेलोसिटी लाइट c है उसकी, तो इसने क्या किया, एस डैश ने क्या मेजर किया, c डैश इज इक्वल टू c माइनस v, और u ने क्या मेजर किया c, तो एस डैश ने क्या मेजर किया u डैश मतलब c डैश। तो इसलिए क्या हो रहा था, वेलोसिटी अलग अलग हो रही थी अलग अलग फ्रेम के लिए। सपोज करो कि इवेंट हुआ, u ने मेजर की वेलोसिटी c, इसने मेजर कर ली c डैश, अब दोनों में माइनस में,
तो दोनों अलग अलग वेलोसिटी मेजर करना, मतलब कि लाइट की वेलोसिटी दोनों ऑब्जर्वर के लिए, दोनों फ्रेम के लिए अलग अलग है, तो ये रॉन्ग है। बिकॉज वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फेल हो गई थी इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तभी हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की जरूरत पड़ी और इससे हमने ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम जो है वो कैलकुलेट कर लिया था, ये रॉन्ग था। अब इसमें हम पुट करके देखो, चलो सेकंड वाला हम यूज कर लेते हैं, u इज इक्वल टू u डैश प्लस v 1 प्लस v u डैश अपॉन c। अब देखिए, अब सपोज करो फ्लैश ऑफ लाइट ऑन हुई, कहीं पे एक मूविंग ऑब्जर्वर है और एक रेस्ट में, दोनों ने वो इवेंट को देखा, फ्लैश मतलब कि ऑन एंड ऑफ, ठीक है, फ्लैश जली, तो इसने मेजर की, सपोज करो u, और u डैश ने क्या मेजर की, c प्लस v अपॉन 1 प्लस v, और इसने क्या मेजर की, c अपॉन, ठीक है, अंडरस्टैंड। अब क्या u भी c ही मेजर करेगा? यदि u डैश ने c मेजर किया है तो क्या u भी c ही मेजर करेगा? अब यहां से हमें पता चल जाएगा, देखिए बच्चों, अब u हो गया दैट इज c प्लस v अपॉन 1 प्लस, देखिए v अपॉन c, तो यहां से u आ गया c प्लस b अपॉन c प्लस b, और यहां से कैंसिल हो गया, u भी क्या करेगा, c मेजर करेगा। u डैश जो वेलोसिटी मेजर बाय s डैश फ्रेम इज c ऑफ दैट फ्लैश ऑफ लाइट, देन अगेन बाय s फ्रेम ऑब्जर्वर द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज अगेन c। तो ये कंसिस्टेंट है सेकंड पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, कि हर ऑब्जर्वर के लिए, हर फ्रेम के लिए जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो सेम है, दैट इज c, और यहां से हमने उसको प्रूव कर लिया। क्लासिकली ये प्रूव नहीं हो पाया था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ने कोशिश की थी, वो उसके लिए एक के लिए c डैश है, एक के c डैश इक्वल c माइनस b या c प्लस b है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट अकॉर्डिंग टू relativistic addition of velocity the velocity of light will be same for the both observer, और आप बोल सकते हैं फ्रेम, तो फ्रेम और मतलब रिफरेंस बोलते हैं या ऑब्जर्वर बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसको न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स की हम यहां पे बात करें तो न्यूमेरिकल हमारा क्या था बच्चों, न्यूमेरिकल था क्या था कि दो, अब ये जो इवेंट है, सपोज करो क्या था कि दो पार्टिकल एक लेबोरेटरी फ्रेम एक दूसरे की तरफ आ रहे, 0.7 c और 0.7 c, ये a है और ये b है, एक दूसरे की तरफ आ रहे लेबोरेटरी फ्रेम, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? अब देखने में तो लगता है कि सपोज करो कि दो पार्टिकल, मैंने देखा कि दो पार्टिकल जो है वो मेरी तरफ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं 0.7 c से, तो इसकी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्यों होगी? सब बोलेंगे सर 1.4 c, पर ये हो नहीं सकता क्योंकि c से ज्यादा है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी वेलोसिटी c से ज्यादा हो नहीं सकती, तो ये क्या होगा 1.4 c, पर दैट इज रॉन्ग। क्यों? अब रॉन्ग है, अब इसका क्या करें? इसका हमें हल कुछ ट्रिक मतलब लगाना पड़ेगा, तो हमने क्या कर दिया कि ये जो ऑब्जर्वर था इसको यहां पे बिठा दिया, ट्रिक हमने लगा। अब हमें क्या चाहिए? हमें u डैश चाहिए, एक वेलोसिटी चाहिए, और हमें u पता चल जाएगा। अब हमें ट्रिक लगा के रिलेटिव वेलोसिटी 1.4 c तो हो नहीं सकती, अब हमने इस वाले ऑब्जर्वर को यहां पे बिठा दिया। अब दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी, और ये जो इवेंट हो रहा है वो s डैश में उन्होंने मान लिया कि s डैश फ्रेम में ये इवेंट हो रहा है, दो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको यहां पे बिठा दिया, तो ये s बन गया और ये s डैश हो गया, तो दोनों के बीच का रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी?
ये इवेंट जो यहाँ पे हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, जल्दी से बताओ। इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी 0.7c हो गई बच्चों, ठीक है। ये मैंने फिर से बोल रहा हूं कि दोनों जो पार्टिकल जो लैब जो हमने लेबोरेटरी फ्रेम बोला था, जो कि आपने मतलब न्यूमेरिकल हमने जो लिखा था उसमें मतलब लेबोरेटरी फ्रेम मतलब जिसमें जो है वो इवेंट अकर होता है, यहाँ पे एस डैश फ्रेम में इवेंट अकर होता है। दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनके हमें क्या निकालना है, रिलेटिव स्पीड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। हमने क्या कर दिया, ट्रिक लगाया कि इस फ्रेम ऑब्जर्वर को हमने यहाँ पे रख दिया, तो दोनों के बीच की वेलोसिटी 0.7 और यू डैश क्या है। अब ये इवेंट हो गया बच्चे, ये रेस्ट एक फ्रेम एस डैश फ्रेम और ये हो गया इवेंट ए। तो इसको हमें यहाँ पे यू डैश कितना है, दैट इज 0.7। अब यहां पे पुट करिए इसको, तो यू के कितना होगा, रेस्ट वाले ने कितनी मेजर की, दैट इज यू डैश हो गया 0.7c और ये 0.7c और ये हो गया 1 प्लस 0.7c मल्टीप्लाई बाई 0.7c अपॉन सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर से ये सी कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल जो हमारे पास यू आएगा वो 0.936c के करीब है, ठीक है। दैट इज बेसिकली लगभग 0.936c के ये बराबर आएगा। सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, c से कम आ गया 0.936c। तो हमने फिर से समझने की कोशिश करें, फिर से एक बार इसको कोशिश करें कि दो पार्टिकल है वो एक लेबोरेटरी फ्रेम में, सपोज करो एस डैश में, वो दो पार्टिकल जो कोई एक ऑब्जर्वर मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v रिलेटिव टू रेस्ट, उससे देखा कि दो पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, तो आप बोलोगे दैट इज 1.4c, क्योंकि एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। हम यही तो करते हैं, ट्रेन 40 स्पीड से उस तरफ वाली 40 से, तो 40 प्लस 40 80 किलोमीटर पर आवर, पर यहाँ ऐसा नहीं क्योंकि सी से ज्यादा वेलोसिटी आ रही थी। तो हमने ट्रिक लगाया कि इस वाले ऑब्जर्वर को इस पोजीशन पे बैठा, अब इस पोजीशन पे बैठा, इसके विद मतलब रेस्पेक्ट टू रेस्ट पे हो गया, ये वाला बी जो ऑब्जेक्ट जो आ रहा था इसके लिए ये क्या हो गया, रेस्ट और इसके बीच का वेलोसिटी कितनी होगी 0.7, ठीक है। इस वाले और इस वाले के बीच की वेलोसिटी कितनी होगी 0.7c होगी। ये 0.7c की तरफ इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है इस वाले फ्रेम, ठीक है। और इस पर अब हमें u डैश पता है और v पता है, तो अब u ने क्या मेजर किया, रेस्ट वाले का वेलोसिटी, वो है 0.936। ये बहुत इंपॉर्टेंट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं होप करता हूं आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।